हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लास न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। आज है 29 जुलाई 2020। आज हम डेली जीएस के तरफ से 12 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 1, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण है? What is the higher boiling point of water than hydrogen sulfide और हाइड्रोजन क्लोराइड? तो ऑप्शन ए ध्रुवीय सहसंयोजी आवर्धन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन आवर्धन, ऑप्शन सी वांडर वाल्स आकर्षण, ऑप्शन डी द्विध्रुवी रोधन। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हाइड्रोजन आवर्धन मतलब हाइड्रोजन बाउंड। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक ऑन एडिंग साल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी घट जाएंगे, ऑप्शन सी क्रम से बढ़ और घट जाएंगे, ऑप्शन डी क्रम से घट और बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्रम से बढ़ और घट जाएंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजेज रिस्पेक्टिवली। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी लवण जल, ऑप्शन डी बेंजीन। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लवण जल साल्ट वाटर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 4, जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन से कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट, ऑप्शन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 5, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन से न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी रिएक्टर को ठंडा करना, ऑप्शन डी नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 6, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। तो भारी जल है हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए कोलेनेट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैविंग वाटर इज, ऑप्शन से खनिज समृद्धि जल होता है, ऑप्शन से बी ओजनीकृत जल होता है, ऑप्शन सी भारी धातुओं की खनिजों से युक्त जल होता है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 7, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? व्हेन इट इज इन वाटर इट इज कॉल्ड हैवी वाटर। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, ऑप्शन सी हाइड्रोजन परमाणुओं की अनुसंख्या, ऑप्शन डी ऑक्सीजन परमाणुओं की अनुसंख्या। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 8, भारी जल एक प्रकार का है, हैवी वाटर इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन से शीतलक है, ऑप्शन बी मंदक है, ऑप्शन सी अयस्क है, ऑप्शन डी ईंधन है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मंदक है मतलब इज कोल्ड है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 9, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल बायो कंपाउंड इज, ऑप्शन से नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी गंधक। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कार्बन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 कहता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंटेंट कार्बन? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 कहता है कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डायमंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 कहता है भारी जल एक प्रकार का है। ऑप्शन ए शीतलक, ऑप्शन बी मंदक, ऑप्शन सी अयस्क, ऑप्शन डी ईंधन। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो ऑलरेडी पहले बता चुके थे, रिपीटेड प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड दोस्तों आपके लिए लाया है आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो, पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्नों का आंसर। तो देखते हैं पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्न। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी क्रिप्टन। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हाइड्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड लाया है दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए। जो आज का प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी लवण जल, ऑप्शन डी बेंजीन। तो चलिए मेरे दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, आज की वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए 12 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।